So, hello and welcome friends to your very own channel Super Knowledge Point. So guys, आज हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए probability of class 10th ICSE board. This is also one of the easiest chapter. We will cover 4 or 5 chapter. The name of that chapter is we will cover the banking chapter, quadratic equation, linear inequation, and then we have our this chapter probability, and we have also covered matrices. So guys, 4 chapter covered, and then we have jump on the 5th chapter. This so guys, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रायिकता, मतलब संभावना होने के चांसेस। क्या इसे हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोले तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। ओके, तो इसे हम लोग हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। आपको हिंदी में नहीं समझना, आपको इंग्लिश में समझना है, क्योंकि हम लोग ICSE बोर्ड वाले हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब एक तरफ समझ लो कि संभावना होता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी की स्टडी जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ और उसमें हमें बताना कि क्या ये हो सकता है। जैसे आप स्कूल गए और बीच में बारिश हो गई, तो क्या आप भीग सकते हैं? तो मतलब होने के चांसेस या क्या हो रहा है, हो सकता है या नहीं, मतलब पूरी तरह से डाउट, सस्पेंस, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब आते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर को समझने के लिए 5 इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देन वी हैव अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन वी हैव अ सैंपल स्पेस, देन इक्वली लाइकली आउटकम्स, एंड देन वी हैव अ इवेंट। तो पहले से स्टार्टिंग करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट ये होता है, मैं आपको बताऊं, लेट सपोज आपने एक कॉइन को उलारा, मतलब एक कॉइन को टॉस किया का मतलब आपने उसे टॉस किया, टॉस करने पे हेड आएगा या टेल आएगा, ये आपने एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया। आपने एक डाइस को रोल किया तो क्या हुआ, उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, क्या आ सकता है। तो आपने एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया और आपने सोचा कि क्या आ सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। लेट सपोज आपने जब एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन इज टॉस्ड, अब अगर कॉइन टॉस्ड हुआ तो वहां पर सिर्फ एक ही चांस है, या तो एक बार हेड आएगा या तो एक बार टेल आएगा, क्योंकि उसमें हेड और टेल होता है। हमने एक कॉइन को टॉस किया, तब एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है। अगर कॉइन ज्यादा है तो हेड टेल आने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो यहां से हमको समझ में आता है एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है हमने एक कॉइन को टॉस किया था तो हमको सीधे समझ में आ गया कि क्या हो गया। लेकिन अगर हमने लेट सपोज 2 कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन इज टॉस्ड, अब 2 कॉइन को टॉस किया तो वहां पर रैंडमली नहीं, हमने एक ही कॉइन को टॉस किया, क्योंकि 2 भी हम आगे टॉस करेंगे। अभी हमने एक ही कॉइन को टॉस किया। अब एक कॉइन को टॉस करने पे आप सोच रहे होंगे कि हेड आएगा कि टेल आएगा। जब 2 टीम मैच खेलती है तो वो कॉइन नहीं, एक कॉइन की तरह होता है, जिसमें एक तरफ कलर दूसरा होता है, एक तरफ दूसरा होता है, और वो कलर चूज करते हैं। वो क्रिकेट में भी इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट का यूज किया जाता है, तो वहां पर भी कॉइन को टॉस किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग डाइस को भी थ्रो कर सकते हैं। लेट सपोज हमने डाइस को ही थ्रो कर दिया, तो मैं आपको इसकी जो बुक में डेफिनेशन लिखी है वो बता देता हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि हमें पता है क्या आ सकता है। अब यहाँ पर अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमें पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या फिर अगर हमने एक डाइस को रोल किया है, और डाइस इज रोल, तो भी हमें पता है कि या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पता लगा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो आएगा सैंपल स्पेस, यहाँ पर समझिए सैंपल स्पेस इंपॉर्टेंट है। सैंपल स्पेस क्या है, देखिए सैंपल स्पेस में क्या होता है, हमने दो डाइस को टॉस किया, मतलब 2 डाइस को रोल किया, 2 डाइसेस आर रोल्ड। अब यहां पर आप लोग ध्यान समझिएगा सैंपल स्पेस क्या होता है। पहले मैं आपको बुक की डिफिनेशन बता दूं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसे हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेसेस। इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, तो देखो हमने यहाँ पर 2 डाइस को रोल किया, या तो उसमें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर या तो उसमें 1 आ सकता है। हमने पहली बार जब टॉस किया तो हमें 1 मिला, फिर किया तो यहाँ पर हमारे पास 6 चांस होते हैं, मतलब 6 चांस होते हैं। तो पहली बार 1 1 आ गया, फिर 1 2 आया, एक में 1 दूसरी बार एक में 1 और दूसरे में 2,
फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह करके 2 1 आ गया, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया, 2 4 आ गया। इस तरह करते करते यहाँ पर हमारा लास्ट में आ जाएगा 6 5 आ गया और 6 6 आ गया। टोटल यहाँ पर अगर हमने 2 डाइस रोल किए तो हमारे पास 36 पॉसिबल, मतलब 36 सैंपल स्पेसेस आएंगे हमारे पास। तो मैं आपको बता दूं क्या आ सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, इसी तरह करके टोटल 36 आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगी कि यहाँ पर आप अगर यहाँ पर सस्पेंस कम था, सिर्फ 6 आपने 6 आपके पास 6 चांस थे, मतलब आपने एक डाइस रोल किया था तो यहाँ पर 6 ऑप्शंस थे, तो वहाँ पर बताना इजी था। लेकिन यहाँ पर अब 36 हो गए तो यहाँ पर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ओके, यहीं पर हमारी बुक का जो अगला टॉपिक लिखा हुआ है देख लेता हूँ। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या किया, लेट सपोज हमने एक डाइस रोल करते थे, 2 डाइस रोल किया, एक कॉइन रोल किया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉइन 1 कॉइन एंड 1 डाइस इज रोल्ड। अब हमने एक कॉइन को रोल किया और एक डाइस को रोल किया। क्या पहले एक कॉइन किया और एक डाइस किया। अब यहाँ पर हमारे पास चांस क्या है, कितने सैंपल स्पेस होंगे। तो देखो सैंपल स्पेस क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। सैंपल स्पेस होता है कि टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो देखो हमने एक कॉइन और एक डाइस को रोल किया, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेट सपोज हमारा जो पहला कॉइन था उसमें हेड आया और डाइस में 1 आया, हेड 1, देन हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। ओके, मतलब हेड आ गया और उनके साथ 1 2 3 4 5 6 आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कॉइन के साथ टेल आ सकता है, तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है और टेल के साथ 6 आ सकता है। तो ये थी हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन इफ वी रोल 1 कॉइन एंड 1 डाइस। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सैंपल स्पेस क्या होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब किसकी बात करेंगे गाइस, ये वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए, यहाँ पर हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो जो पहले बुक में डिफिनेशन है वो आपको बता देता हूं। बुक में लिखा हुआ है सपोज अ बैग कंटेन, ओके नाउ बहुत इजी है, ये इतना इजी है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखो ये हमारे पास एक बैग, ओके, एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है कि अब यहाँ पर चांस क्या है, आपने इसमें से सारी बॉलें निकाल ली। अब सारी बॉलें निकाली तो वो ब्लैक भी हो सकती हैं और ब्लू भी हो सकती हैं। अब आपने यहाँ पर सारी बॉल नहीं गैप कर दी, रेड सपोज यहाँ पर 3 रेड बॉल भी थी, 3 रेड बॉल मतलब 5 रेड बॉल थी, तब भी यहाँ पर अगर आपने सारी बॉल निकाल ली तो यहाँ पर जो कंडीशन है कि वो क्या है कि इक्वली लाइकली आउटकम। बुक में डिफिनेशन लिखी है, उसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो लिखा हुआ है सपोज अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 2 येलो बॉल, लेट ए बॉल बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू। हमने एक बॉल को वहां से निकाला, द बॉल दैट विल कम। अब हमने वहां से एक बॉल अगर निकाली तो या तो वो रेड हो सकती है या तो येलो हो सकती है। अब हमने सारी निकाली तो कोई भी कलर हो सकता है। तो ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास 5th पॉइंट, वो है एन इवेंट। एन इवेंट क्या होता है, आपने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट जो होता है उसे हम लोग इवेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स समझ में आए होंगे कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये जो टर्म्स थे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ जो कि बहुत ही ईजी होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। ओके, नाउ तो मैं बुक में देख लेता हूँ अगला कंसेप्ट क्या है हमारा। ओके, तो देखो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बता देते हैं किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। पहला हो गया हमारे पास, मैं एक मार्कर ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लेट सपोज मान लीजिए कि हमने एक कॉइन को रोल किया, एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन इज टॉस्ड। अब टॉस किया या तो वो हेड आ सकता है यहाँ पर या तो टेल आ सकता है। लेट सपोज हमने 2 कॉइन को टॉस किया। अब 2 कॉइन को टॉस करने पर क्या होगा, 2 कॉइन को टॉस करने पर हेड हेड आ सकता है,
गारंटी है, मतलब क्या सकते हैं पॉसिबिलिटी है। गारंटी यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड 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 टेल 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 हेड। बस यहाँ पर यही 4 कंडीशन है कि एक बार हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया। अब आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर टेल मतलब टेल कितनी बार आ सकता है, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिसमें दोनों बार टेल ही आया हो, दोनों कॉइन में टेल आया हो। तो दोनों कॉइन में टेल कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो 1 बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं 4। अब यहाँ पर हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब टोटल कितने आउटकम्स है और फेवरेबल, उसमें आपको चूज क्या करना है, वो नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक बुक का एक इजी सा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज का है, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। देखो कॉइन वाला ही क्वेश्चन उठाएंगे, कॉइन वाला क्वेश्चन। सो गाइस ये हमने बुक ले ली है, तो यहाँ पर कॉइन वाला क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। आपने कॉइन को एक बार टॉस किया है, तो वहां पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, क्योंकि या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। अब टेल की पूछ रहा है तो टेल का 1/2 हो सकता है। उसी तरह नॉट गेटिंग अ टेल ना आने की, तब भी 1/2 होगा। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बन जाएंगे आपसे। अब हम लोग यहाँ पर आपको बता देते हैं अगला कंसेप्ट जो आता है वो आता है कार्ड्स वाला, वेल सफर डक, जो आपसे कार्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग आपको उसे समझाएंगे। ओके, तो अब आप ध्यान से बने रहिएगा। देखो पूरा कंसेप्ट हम आपको कार्ड वाला समझाएंगे। एक बात उससे पहले हम आपको और बताना चाहते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो 0 से ज्यादा होगा और 1 से छोटा होगा। मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, सॉरी गाइस, 0 से ज्यादा होगा और 1 से छोटा होगा। तो ये हम आपको बताना चाहते थे। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। देखो लेट सपोज आपके पेपर में 80 नंबर आए 100 में से, तो आपके कितने परसेंट आए, 80% आए। तो ये 80% मानो, या आपके 20% नहीं आए, तो ये इसको मान लो 20/100। तो जब आप इनका सम करोगे ना तो टोटल करके आएगा 1 ही। ओके, मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है, मतलब इनका जो सम होता है 1 होता है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो मतलब वहां पर इम्पॉसिबल इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब कि यहाँ चांस है। मतलब प्रोबेबिलिटी 1 है तो श्योर इवेंट, मतलब अगर 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, 1 है तो श्योर इवेंट, और अगर बीच में आती है तो उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच की जितने भी मतलब चांसेस हैं उन्हें हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने वेल सफर डेक के ऊपर बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ नाउ। तो गाइस देखिए, हम आपको यहाँ पर बताना ये चाह रहे थे कि आप लोग वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहोगे तो आपको समझ में पूरा आएगा। ओके गाइस, तो आई होप आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो देखो हम आपको जो डायमंड वाला बताने जा रहे थे उस पर आप ध्यान से समझिएगा। मतलब वेल सफर डेक, ये एक हमारा जो वेल सफर डेक होता है, मतलब पूरा एक ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 कार्ड होते हैं। ओके, वो 52 कार्ड 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। यहीं से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसते हैं। तो 4 कार्ड होते हैं, मतलब 4 तरह में वो डिवाइड होते हैं। देखो 4 तरह में डिवाइड होते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात है, एक होता है डायमंड, देखिए स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। यहां पर आपको इनके साइन से कोई मतलब नहीं है। तो देखो 52 कार्ड्स 4 तरह में डिवाइड होते हैं, मतलब 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। और ये चारों कितने कितने होते हैं,
13 13 13 26 हो गए, ये 39 हो गए और ये 52। अब देखो 52 कार्ड 4 तरह में डिवाइड है, स्पेड, हर्ट, डायमंड, क्लब। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो 13 कार्ड्स हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, जो 52 देखो 13 कार्ड्स थे, इसमें से हमारे पास 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। क्या गाइस हमने क्या बोला, 26 कार्ड जो हैं वो ब्लैक होते हैं। ओके, बाकी के जो बचे 26 कार्ड होते हैं वो भी रेड होते हैं। तो 26 ब्लैक हो जाएंगे, 26 रेड हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। 52 कार्ड होते हैं जिसमें 26 रेड 26 ब्लैक। ओके, अब ये जो 13 कार्ड होते हैं, ये इनमें भी मैं बता देता हूँ, 13 कार्ड होते सेम ही है। जो नंबर इन जो चीज इसके अंदर होगी वही 13 इसके अंदर, वही इसके अंदर, वही इसके अंदर। ओके, तो देखो स्पेड के 13 कार्ड्स की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है देखो एस, एस होता है मतलब इक्का, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 10 हो गए। अब 10 के बाद आता है हमारे पास किंग, जैक एंड क्वीन, किंग, जैक एंड क्वीन। तो ये जो हमारा एक स्पेड का कार्ड होता है, मतलब एक 13 का जो डिवीजन उस 13 के अंदर एस होता है, इक्का दुक्का तिक्का चौका, इसी तरह होता है 4 5 6 7 8 9 10 किंग, जैक, क्वीन। उसी तरह हर्ट में होता है, उसी तरह डायमंड में होता है, और उसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्लब में होता है। तो ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। और आपने देखा होगा बहुत में क्या होता है, 2 कार्ड एक्स्ट्रा होते हैं, तो जो अगर वो खो जाए तो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा होते हैं। और हम आपको बताएंगे जो क्लब और स्पेड होते हैं, ये दो रेड कलर के होते हैं, और जो क्लब और स्पेड होते हैं ये 2 ब्लैक कलर के होते हैं। ओके, क्लब एंड स्पेड्स आर ब्लैक कलर, वेयर एज हार्ट एंड डायमंड आर रेड कलर। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि वेल्स ऑफ डक में क्या होता है। तो हम लोग इसका एक प्यारा सा क्वेश्चन उठाएंगे, वहीं से हम आपको समझाएंगे। देखो ये है हमारी बुक, और यहां से हम लोग एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ओके, एक कंसेप्ट रह गया था यहाँ पर, फेस कार्ड को बताएं। फेस कार्ड क्या होता है, जिसमें ये जो आखिरी के 3 कार्ड आप लोग देख रहे हो ना, किंग, जैक और क्वीन। किंग, जैक और क्वीन में क्या होता है, फेस बने होते हैं। किंग में जोकर, मतलब किंग में किंग बना होता है, जैक में जोकर और क्वीन में क्वीन। तो ये सभी में होता है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए एक 13 के कार्ड में 26 में कितने फेस कार्ड होंगे, 26 में मतलब जो ब्लैक आपसे पूछ लिया गया ब्लैक कलर में कितने फेस कार्ड होंगे, तो ब्लैक कलर कितने होते हैं 26 में से 3 इसके 3 उसके, तो टोटल 6 फेस कार्ड हो जाएंगे। ओके, तो बस इतना ही कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहीं पर हम लोग आपको एक और चीज बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर इसका क्वेश्चन लगाएंगे, इसको समझ लीजिएगा। मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। देखिए हमारे पास 52 कार्ड होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं स्पेड, हर्ट, डायमंड, क्लब। हर्ट और डायमंड रेड कलर का होता है, स्पेड और क्लब ब्लैक कलर का होता है, और ये सभी 13 में डिवाइड होते हैं। और जो हमारे पास स्पेड होता है, मतलब हम लोग 13 के अंदर सेम कार्ड होते हैं, तो इसमें होता है एस मतलब इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग, जैक और क्वीन। जो किंग, जैक और क्वीन होता है इसे हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चलिए हम लोग इसके डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, नाउ फ्रॉम अ वेल सफर डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द। अब पूछा गया ब्लैक कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बी अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हमारे पास टोटल जो होते हैं वो 52 होते हैं, और जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो होते हैं 26, मतलब कि हाफ 1/2 की प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड ब्लैक होगा। अगला क्वेश्चन है नॉट बी अ रेड कार्ड, नॉट बी अ रेड कार्ड मतलब वो रेड कार्ड ना हो, ब्लैक हो, तो उसका भी हो जाएगा 26/52, क्योंकि जो रेड कार्ड नहीं होते हैं वो ब्लैक होते हैं। ब्लैक कितने होते हैं 26, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2। अगला है यहाँ पर बी अ रेड कार्ड, सेम है, इसका भी वही हो जाएगा 1/2। अब जो अगला आता है बी अ फेस कार्ड, यहाँ पर हमसे नहीं बोला गया रेड फेस कार्ड है ब्लैक फेस कार्ड है, फेस कार्ड बोला गया है। तो हमारे पास 52 में कितने फेस कार्ड होते हैं, एक में 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 3 6 3 9 3 12।
तो 30 सॉरी गाइस यहाँ पर हमारा चौथा हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितने फेस कार्ड होते हैं 3 4 जा 12 अपॉन टोटल कितने 52। नंबर ऑफ आउटकम प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम, तो फेवरेबल हमारे पास 12 अपॉन 52। इसको जब आप काटोगे तो 2 6 जा और 2 26 जा 2 3 जा 2 13 जा, तो यहाँ पर आ गया 3/13। एक और क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। बी आ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, वो फेस कार्ड तो हो लेकिन रेड कलर का। रेड कलर कितने होते हैं 26, वो 2 में डिवाइड होते 13 13 में, एक में कितने होते हैं 3, तो 2 में कितने हो जाएंगे 6, तो यहाँ पर 6/52 आ जाएगा। तो 3/52 को आते हुए 26 3/26। तो यहाँ से होता है हमारा ये वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो मेरे दोस्तों सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मैं जब इसकी एक्सरसाइज वाली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए ओके बाय, स्टे होम स्टे सेफ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।